धन्यवाद। शुभम के पिता संजय द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आज जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में भारतीय फौज ने जिस तरह की कार्रवाई की है, इसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मैं जो पहले दिन से मांग कर रहा था कि पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को नष्ट किया जाए, उनको नेस्त नाबूद किया जाए, उन राक्षसों का विनाश किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी और देश के इस 40 करोड़ लोगों की जन भावनाओं का आदर करते हुए जो आतंकवाद के समूल नाश करने का कार्य किया है, मैं उसके लिए अभिनंदन करता हूं। मैं देश की तीनों सेनाओं को सलाम करता हूं उनके अदम्य साहस, वीरता और शौर्य के लिए। जिस तरह उन्होंने सटीक प्रहार करते हुए 9 के 9 पूरे ठिकाने को नष्ट नाबूद करने का कार्य किया है, मैं सलाम करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं। निश्चित तौर पे आज जो मेरा शहीद पुत्र है, उसकी आत्मा को आज निश्चित तौर पे शांति मिली होगी और देश के उन 27 आत्माओं को, निर्दोष नागरिकों की जो निशंस हत्या की गई थी, उसका निश्चित तौर पे बदला लेने का काम मेरे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं आपकी तकलीफ बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। आपका जवान बेटा जिस तरीके से इस हमले में जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, आपके मन में जिस तरह की प्रतिशोध की अग्नि जल रही होगी, मैं जाहिर सी बात है कि कोई भी बदला या किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई उसकी भरपाई नहीं कर सकती। लेकिन इस भारत के इस कार्रवाई से कम ये तो आपको जरूर लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो कर दिखाया है, और जो उन्होंने कहा था कि जो बदला होगा वो पाकिस्तान की कल्पना से परे होगा, और जिस तरह से बदला हमने लिया है, क्या आपको लगता है कि जो लोग इस हमले में मारे गए उनके साथ अब कुछ हद तक इंसाफ हुआ? निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जो प्रसिद्ध है, जो कहा जाता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो आज माननीय मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को जो आश्वासन दिया था उस घटना के तुरंत बाद कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, आज उसको पूरा करने का काम किया है। निश्चित तौर पे आतंकवाद के विरुद्ध एक बहुत ही सटीक लड़ाई है, सटीक प्रहार है, और पूरी दुनिया देख रही है मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास को। और मेरा ऐसा मानना है कि आज आपने खुद देखा होगा, मैं रात 2 बजे से देख रहा हूं कि पाकिस्तान जो लंबी लंबी बातें करता था, उनका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ है। कोई औकात नहीं है पाकिस्तान की, वो एक घटिया मुल्क है, वो एक मतलब आप दुनिया का सबसे गंदा मुल्क है, आतंकवादी राष्ट्र है, और आतंकवाद को पनाह देने वाला, आतंकवाद को पोषित करने वाला, आतंकवाद को फलने फूलने में ये संदेश जा रहा है। और एक संदेश और जा रहा है संजय द्विवेदी जी, शुभम द्विवेदी जी के पिताजी हैं आप। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपका जो हौसला है ना सर, वो हौसला देखते हुए आप जिस तरीके से आप ये समझ रहे हैं कि भारतवासी हर एक आपसे संबंधित है, और ऐसा नहीं है कि अगर शुभम चला गया आपके साथ हर कोई खड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका प्रतिशोध लेने के लिए कमर कसे हुए हैं। जैश के ठिकाने में सब कुछ खाक हो गया है। अभी यही कह रहे थे, देखिए हमारे देश का हर एक नागरिक जानता है, संजय जी ये कह रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम कहां है उनका, जिनकी बड़ी बड़ी बड़के मारते थे। ये देखिए जैश के ठिकाने को कैसे टारगेट किया गया, और वो कैसा है, उसका नक्शा क्या है, जरा यहां समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो इमारत में पुराना और नया कंस्ट्रक्शन है, दोनों यहां पर आप देख सकते हैं। नई इमारत कहां है वो हमने आपको चिन्हित करके बताया है, बाकी का हिस्सा पहले का है। इसको अगर जरा इस पूरे केवल इतनी जगह पर क्लोज कीजिए और आप बीच में आकर समझिए। और इसको गौर से अगर आप देखिएगा तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि एक ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये मस्जिद है। अमूमन जैसा कि मैंने पहले भी बताया दिनेश, कि जितने भी आतंकी अड्डे हैं पाकिस्तान में वो कैमोफ्लेज किए गए हैं इसी तरीके से, या तो वहां मस्जिद बनाई गई है या मदरसे बनाए गए हैं। ये देखिए, ये इसके टूम्स भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और मीनारें दिखाई दे रही हैं बल्कि, है ना। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर एक मस्जिद बड़ी सी बना दी गई, उसके चारों तरफ ये जो बिल्डिंगें बनाई जाती है इनको मदरसा कह दिया जाता है। और इन मदरसों में सो कॉल्ड जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो मदारिस होते हैं, या जो भी दीनी तालीम लेने वाले लोग होते हैं, असल में वो आतंकी होते हैं। असल में उन्हीं को आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा होता है। और ये सारे हॉस्टल्स कहे जाते हैं, मदरसे के हॉस्टल, असल में इसमें आतंकी पलते हैं। और जो हमला हुआ है उसमें सारी नई इमारतें, ये पुरानी इमारत सब ध्वस्त कर दिया गया। बहावलपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां से अब ये पूरा नक्शा जो है आपको ये बताने के लिए काफी। और सिर्फ इतना नहीं, यहां तो चलिए ये दिखा दिया गया दुनिया को कि हम यहां जाकर
इबादत करते हैं। यहां पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो है वहां लोगों को लाकर रोका जाता है, उनको कुछ पैसे, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और बताया जाता है कि अगर मारे गए तो तुमको हूरें मिलेंगी और ऐसी जगह जाओगे जहां असल में शहद की नदियां बह रही हैं। उससे पहले यहां पर स्विमिंग पूल में उनको नहला कर बताया जाता है कि यहां पर तुम इस तरीके से जो तैर रहे हो ना, तुमको शहद की नदियां मिलने वाली हैं, शराब की नदियां मिलने वाली हैं। शराब जो असल में हराम मानी जाती है उसका भी सपना दिखा दिया जाता है। हाँ। ये देखिए आप, ये जो जगह है ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप देखिए क्यों कहा जाता है कि आतंकियों को हार्बर करता है, पालता पोसता, उसको पूरे तरीके से पुष्ट बनाता है पाकिस्तान। ये आपको बताने के लिए काफी है कितना बड़ा इलाका है जहां पर ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स प्लस ये आप देख रहे हैं मस्जिद बनाई गई है, तमाम तरह की सुविधाएं, स्विमिंग पूल से लेकर तमाम चीजें, पशु घर बनाया गया है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये बहुत मुमकिन है दिनेश की इस हमले को लेकर पाकिस्तान जो तस्वीरें जारी करे या दुनिया को जो बताए उसमें इस मस्जिद की तस्वीरें दिखे केवल और वो ये बताने की कोशिश करे कि भारत ने सिविलियन टारगेट को हिट किया है, उसके धार्मिक स्थलों को, मजहबी स्थलों को को टारगेट किया है, हिट किया है। और इस तरीके से वो ये मैसेज देने की कोशिश करेगा कि भारत का जो हमला है वो अनजस्टिफाइड। अरे वो तो जैसे मोहम्मद, पूरी दुनिया जानती है कि असल में इस तरह के मदरसे जो हैं वो बड़े आतंक के अड्डे हैं पाकिस्तान में। तो जब तंजीमों का नाम उसने ऐसे रखा हुआ है, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, तो वो तो ये बताना चाह रहा है कि असल में हमारे रिलीजन से जुड़े। अब ये दूसरा नक्शा उसी जगह का आप दूसरी तस्वीर से आप देख रहे हैं। ये देखिए हमने थोड़ा और नैरो किया है इसको। यहां पर फिर से आपको वो वही मस्जिद दिखाई दे रही है, ये स्विमिंग पूल जहां पर था उसके ऊपर ये पशु घर है, ये दिखाई दे रहा है। ये हमने थोड़ा और क्लोज इन करके आपको इसलिए दिखाया ताकि क्लैरिटी आपको मिल जाए। ये ओपन कोर्ट यार्ड है और यहां आपको ये पूरा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा और नैरो इन करके हम दिखा रहे हैं। और ये पूरा का पूरा ये जो जैश का ठिकाना है बहावलपुर में, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसे तमाम जो ओपन कोर्ट यार्ड आप देख रहे हैं ना दिनेश, मैं आपको बताता हूं ट्रेनिंग कि यस, इन्हीं सारे जो मैदान, जो खुले मैदान आप देख रहे हैं, यहां पर आतंक की ट्रेनिंग होती है। यहां पे इनको कैसे भारत में जाकर के आतंक फैलाना है उसके बारे में इनको फिजिकल ट्रेनिंग यहां बता दी जाती है दिनेश। और इसकी कई तस्वीरें आप अभी देखेंगे तो इंटरनेट पे और तमाम जगह आपको मिल जाएगी। असल में ये जो मदरसे हैं, ये जो मदारिस हैं, ये असल में जो है वो एक तरीके से आतंक के ऐसे बड़े अड्डे हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। भारत ने आज हमला करके बस उनको खत्म कर दिया है दोस्तों। और ये जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से रोना धोना जो शुरू होगा, उसमें जैसा रंजीत बता रहे हैं कि ये वहां पर ये भी कहेंगे कि देखिए हमारे तो मदारिस हो, हमारी मस्जिदों को निशाना बना दिया गया। और कुछ ही देर में गौरव आर्या हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनके साथ लगातार आप देख रहे हैं प्रतिशोध हिंदुस्तान का कैसा होगा, खतरनाक होगा, ये डिस्कस किया जा रहा था। अभी जो हुआ है ना वो तो एक झांकी है, फेज 1 है और जाहिर है हिंदुस्तान के पास पूरा अधिकार है कि वो तय करे कि फेज 2 क्या होगा और कब होगा, फेज 3 होगा तो क्या होगा और कब होगा। और 10 बजे इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जिसमें बताया जाएगा आधिकारिक रूप से कि अभी तक क्या किया गया है, कैसे अचीव किया गया है और आगे क्या किया जाने वाला है। गौरव आर्या स्टूडियो पहुंच रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एब्सोल्युटली हाय सर, हाय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कल जब हम प्रतिशोध शाम को आपके साथ कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि आज रात कुछ होने वाला है? वैसे तो हर दिन लग रहा था ये। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब सोचिए कि सरकार ने किया क्या। ये अटैक बड़ी बात नहीं है, ये तो एक चीज है जो कि एक बहुत बड़ा हमला हो गया। इसके पहले सरकार ने पूरी दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि 7 मई को सिविल डिफेंस ये बताएगा कि जब बम गिरेंगे आपको कैसे छुपना है। दिस इज अ जो छल होता है ना युद्ध में, युद्ध में जिस छल की जरूरत होती है, आपने एक पूरी डिसेप्शन की एक्सरसाइज करी। हम लोग ये कह रहे थे कि ट्विटर हैंडल जो है हम ब्लॉक कर रहे हैं। इतनी कमजोर सरकार है, सिर्फ ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर रही है। अब पता लगा ट्विटर हैंडल पहले इसलिए ब्लॉक कर दिया क्योंकि इससे डिसइंफॉर्मेशन होती है। उन्होंने टारगेट करा स्पेसिफिकली कौन कौन झूठी खबर देंगे। यानी कि डे 1 पे डिसाइड हो गया था पहलगाम के बाद कि हमें हमला करना है। अब बताओ कौन कौन सी 10 चीजें हैं। लोग ये कह रहे थे मीटिंग पे मीटिंग करे जा रहे हैं। यार अटैक कब होगा? मीटिंग इसीलिए की जा रही थी। ये तो बात की बात है। इसके पहले प्रॉपर डिसइंफॉर्मेशन एंड आप ये कह दीजिए कि एक पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, वहां पे। मतलब ये जाके इसमें गौरव मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 है जी। फेज 1, ये चैप्टर 1 है। ये तो चैप्टर 1 है, यानी कि ये ट्रेलर है, मतलब पूरी फिल्म आनी बाकी है अभी। पूरी फिल्म आनी बाकी है। कारण ये है कि अब भारत चुपचाप बैठेगा कुछ दिन। अच्छा, कुछ आप देख लीजिएगा। अब इसका 72 घंटे के अंदर या कुछ ऐसे ही पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को शक्ल दिखानी है।
आपने बड़ी बात कर दी ना, न्यूक्लियर मार देंगे, ये मार देंगे, ऐसा कर देंगे, बिल्कुल। बगलियार डैम पे अटैक कर दे, ये सारी की सारी चीजें इनकी थी ना, इंडस वाटर ये कर देंगे। अब इंडिया वेट करेगा एंड देन इंडिया विल गो अप द एस्केलेशन लैडर। देखिए यही बालाकोट की कमी रह गई। 300 जैशे मोहम्मद के लोग आपने मारे, लेकिन जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करा, आपने बोला ठीक है साहब, आपका हमारा खत्म हो गया, हमें जो करना था कर लिया। नहीं, इस बार भारत ने बोला है कि एस्केलेटरी लैडर जो है, हमने अटैक करा, अगर तुम करोगे तो फिर दुगनी क्षमता से तुम्हें ठोकेंगे। हाँ, ये होने वाला है। अब एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाएंगे। और एक बानगी भी उसकी दिख गई। उसकी बानगी ये दिख गई कि जब पाकिस्तान ने इसको काउंटर अटैक करने की कोशिश की तो हमने उसके J-17 और F-16 दोनों मार गिराए जी, और वो भी अपने इंडिजिनस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ये खबर आ रही है। तो एक तरीके से ये वार्निंग है पाकिस्तान को कि भाई हमने मारा भी तुमको, घसीटा भी, अब रोने भी नहीं देंगे। अगर वापस लौट के अगर कोशिश करोगे हमला करने की तो वो सबक सिखाएंगे कि तुम और याद रखो। और यहां पे आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप एक बार ध्यान रखना, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि लड़ाई लड़े, लेकिन पाकिस्तान झूठी खबर फैलाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा, डिसइंफॉर्मेशन। जैसे कि 2-3 खबरें चल रही हैं, भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे अटैक कर